उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अपना वादा पूरा किया है। वादा लोगों को समान अधिकार देने का, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज ये विधेयक विधानसभा में पेश किया गया। इस बिल से क्या क्या फायदे हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या, बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रोहित भामला और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। उत्तराखंड की जनता के लिए आज एक बहुत बेहद खास दिन है, क्योंकि आज उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी विधेयक सदन में पेश किया, जिसके बाद सदन में जय श्री राम के नारे भी गूंजने लगे। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार को शुरू हुआ और आज सत्र के दूसरे दिन यूसीसी विधेयक पेश किया गया है। कानून बनाने के बाद उत्तराखंड आज़ादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। गोवा में पुर्तगाली शासन के बाद के दिनों से ही यूसीसी लागू है। यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के समान कानून लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म के हो या वो किसी भी धर्म को मानने वाले हो। सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि यूसीसी सभी वर्गों के लिए अच्छा होगा और इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों से सदन में सकारात्मक तरीके से विधेयक पर चर्चा करने का अनुरोध भी किया था। प्रदेश मंत्रिमंडल ने यूसीसी ड्राफ्ट को स्वीकार करते हुए उसे विधेयक के रूप में 6 फरवरी को सदन में रखने की मंजूरी दी थी। 4 खंडों में 740 पेजेस के इस ड्राफ्ट को उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपा था। वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा जनता के किए गए प्रमुख वादों में यूसीसी पर अधिनियम बनाकर उससे प्रदेश में लागू करने का भी शामिल किया गया था और आज इसे विधानसभा में पेश किया गया है। तो आखिर ये यूसीसी है क्या और इससे किस किस को क्या फायदा होने वाला है? तो आपको बता दें कि यूसीसी का अर्थ होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। इसमें देश के सभी धर्मों, समुदाय के लिए एक समान, एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है। आसान भाषा में बताया जाए तो इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों, समुदाय के लिए कानून एक समान होगा। यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है। इसमें क्या कहा गया है कि पूरे राज्य भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। आज जो ड्राफ्ट पेश किया गया है उसके मुख्य बिंदु ये है कि सबसे पहला, लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल तक की जा सकती है। उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए पुलिस में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अपनी जानकारी देना अनिवार्य होगा और ऐसे रिश्तों में रहने वाले लोगों को अपने माता पिता को जानकारी प्रदान करनी होगी। विवाह पंजीकरण नहीं कराने पर किसी भी सरकारी सुविधा से वंचित होना पड़ सकता है। मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चे गोद लेने का अधिकार होगा और गोद लेने की प्रक्रिया जो है वो सरल होगी। पति और पत्नी दोनों को तलाक की प्रक्रियाओं तक समान पहुंचाना प्राप्त होगी। नौकरी पेशा बेटे की मृत्यु की स्थिति में बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी और उसे मुआवजा भी मिलेगा। पति की मृत्यु की स्थिति में यदि पत्नी पुनर्विवाह करती है तो उसे मिला हुआ मुआवजा माता पिता के साथ साझा किया जाएगा। अनाथ बच्चों के लिए संरक्षता की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। पति पत्नी के बीच विवाद के मामले में बच्चों की कस्टडी उनके दादा दादी को भी दी जा सकती है। तो ये वो तमाम बिंदु है जो यूसीसी उत्तराखंड के अंदर आते हैं और नए न्यायिक बदलाव है जो उत्तराखंड की सरकार लागू करेगी अगर ये बिल पास होता है तो। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक।